हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, कल पुनः दर्शन होगा। अब अगले दिन गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट के घाट पर स्नान आदि करके अपने स्वरूप बना रहे थे। और उसी समय दो बालक के रूप में श्री राम एवं श्री लक्ष्मण दोनों पधारे और गोसाई जी से कहने लगे, गोस्वामी जी आप हमें चंदन लगा दोगे? और ज्यों ही गोस्वामी जी दर्शन किए, आहा कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलनीय विग्रह, इतने सुंदर, लेकिन फिर भी गोस्वामी जी को ये ज्ञान नहीं हो रहा है कि ये राम जी ही हैं। राम जी स्वयं अपने हाथों से लाकर चंदन लगा लिए और गोसाई जी को भी चंदन लगाए। तब हनुमान जी मन में विचार किए, अब भी इनको धोखा हो जाएगा, इसीलिए एक तोता का रूप धारण कर आए हनुमान जी महाराज और कहने लगे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन के भी तुलसीदास चंदन घी से तिलक देत रघुवीर। अब तो महाराज परम विकल हो गए गोस्वामी जी राम जी का दर्शन कर, लेकिन उसी क्षण राम जी का पुनः अंतर्ध्यान हो गया। अब ध्यान रखना, ये प्यास, ये जो प्रभु दर्शन की प्यास है ना, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव, सुंदरतार अवसाद नाही, जेते देखुथिले नुआ दिसु। ये भगवान के रूप की महिमा है, प्रभु दर्शन की महिमा है। संसार की कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, उसे बार बार देखने से मन की उत्साह कम हो जाता है, लेकिन भगवान के जो दर्शन है ये कम नहीं होता। प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, प्रेम दिन ब दिन बढ़ता है, घटता नहीं। गोपियों को भगवान का दर्शन नित्य होता था, तो गोपी कभी ये नहीं कहते कि भाई आज थोड़ा ठाकुर जी फीके फीके लग रहे, कल बड़े सुंदर लग रहे थे। नहीं, नित्य गोपियां कहा करती थी कि प्यारे कल से आज आप अधिक सुंदर लग रहे हैं, रोज ये बात कहते। ये भगवान के स्वरूप की महिमा है। और विकल हो गए, भावावेश आ गया, बिलखने लगे जैसे कोई जल से मछली। राम जी का जब दर्शन हो गया, राम जी दर्शन देकर चले गए, अब और विकल हो गए। तब हनुमान जी ने आके उनको संभाला। बोले हे हनुमान जी महाराज, अब मुझे श्री राम दरबार का दर्शन। देखिए हमारे वैष्णवों के सिद्धांत में केवल भगवान का दर्शन पूर्ण दर्शन नहीं माना गया। भगवान के दर्शन के साथ भक्त दर्शन, और
राम जी का अकेले दर्शन हुआ है, जानकी जी संग में नहीं थी, इसीलिए गोस्वामी जी प्रार्थना की, हे हनुमान जी मुझे राम दरबार का दर्शन करो। अब ये भी हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। जब कामदगिरि का परिक्रमा लगा रहे थे तभी संपूर्ण श्री राम दरबार का दर्शन हुआ। मणिजटित कनक सिंहासन पर श्री सीताराम युगल सरकार विराजमान है, भानु मुकुट पहने हुए हैं। श्री जानकी जी सुंदर महारानी का मुकुट धारण की हैं। मणिमय सिंहासन पर विराजमान हैं। भरतलाल जी महाराज छत्र लिए हुए हैं। लक्ष्मण जी चामर कर रहे हैं। शत्रुघ्न कुमार आलट कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज चरण सेवा कर रहे हैं। पूरा दरबार सजा हुआ है और ऐसे दिव्य स्वरूप का दर्शन कर निहाल हो गए गोस्वामी महाराज, निहाल हो गए, कृतार्थ हो गए, कृत्य कृत्य हो गए। तो मैं आप लोगों को केवल यही निवेदन कर रहा था कि श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा के प्रधान श्रोता है। जहां जहां राम कथा होती है वहीं वहीं पर एक एक स्वरूप धारण कर मेरे समर्थ हनुमान जी महाराज विराजमान होकर कथा का रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। जब राम जी अपने दिव्य साकेत को गमन किए, संपूर्ण अयोध्या वासियों को साथ लेकर जाने लगे, तब हनुमान जी से भी बोले, हनुमंत, हाँ सरकार, बोले अब मैं अपने लीला का संवरण करना चाहता हूं, अब मेरे संग चलो मेरे नित्य धाम को। हनुमान जी हाथ जोड़े, सरकार मैं आपके संग नहीं आऊंगा, अभी और कुछ दिन मुझे यहां रहना है। अरे हमको छोड़कर रहना है, कब तक रहोगे? बोले सरकार जब तक आपकी कथा इस धरती पर होता रहेगा, आप मुझे ऐसे कृपा करें कि मैं ये धरती छोड़ के न जाऊं। जब तक आपकी कथा होता रहे तब तक मुझे यही रहना है। राम जी बोले, तो तुम मुझे छोड़कर रहना चाहते हो? हनुमंत लाल हाथ जोड़कर कहने लगे, सरकार मेरे धृष्टता क्षमा करें, लेकिन जहां आप होते हो वहां आपका कथा होता है ये जरूरी नहीं है। जहां आप होते हैं वहां आपका कथा भी होता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां आपकी कथा होता है, जहां आपकी कथा होती है वहीं पर आप जरूर होते हो, क्योंकि आपका ही वाक्य है, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां आपकी कथा होती है वहीं वहीं पर आप अवश्य ही विराजमान होते हैं। वहीं वहीं पर आप अवश्य विराजमान हो। इसलिए आप मुझे ऐसी आज्ञा दे कि मैं यहीं पर रहूं। राम जी बोले, हनुमान मैं तो सदैव तुम्हारा ऋणी हूं। भरत भाई कपिते उरीन में नहीं। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ तब राम जी ने भरत को निकट बुलाया, भाई भरत। हाँ सरकार। तब सबके सामने मेरे रघुनाथ ने कहा, भरत अगर हमारे रघुवंश के 14 पीढ़ी तक भी आगे इस हनुमान का ऋण चुकाना चाहें तो नहीं चुका सकते।
आपको एक दिन की बात सुना दे रहा हूं, सुनिए। एक दिन दरबार सजा था, राम जी सिंहासन पर विराजमान हैं, श्री जानकी जी विराजमान हैं। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर वात्सल्य भाव से भावित होकर देखते, लेकिन जब हनुमान जी राम जी को देखते तो नजर हटा देते। फिर हनुमान जी को देखते, हनुमान जी जब फिर राम जी को देखते तो फिर अपने नजर हटा देते। फिर थोड़ी देर में फिर राम जी हनुमान जी को देखते, प्रेम से देखते रहते, और जब हनुमान जी राम जी को देखते तो फिर नजर हटा देते, नजर नहीं मिलाते। तब ये लीला को जानकी जी देख रही थी निकट बैठकर कि राम जी बार बार हनुमान की ओर देखते, और हनुमान जी जब राम जी को देखता है तो फिर राम जी अपनी नजर हटा लेते। भाई बात क्या है? जब दरबार से अपने विश्राम कक्ष में आए, कनक भवन में आए, तो जानकी जी बोली, हे करुणानिधान, आज आप बार बार हनुमान की ओर देख रहे थे? बोले हाँ देवी, हनुमान तो मेरे मानस पुत्र है, और मैं वात्सल्य भाव में भावित तो होकर मैं बार बार मेरे प्राण प्यारे पुत्र हनुमान को देख रहा था। बोले अच्छी बात है आप देख रहे थे, लेकिन जब हनुमान आपको देखता था तो आप नजर हटा लेते थे। हाँ देवी, जब मेरे हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ता था तो मैं हनुमान को निहारने लग जाता था, लेकिन जब हनुमान मुझे देखने लगता तो मुझे याद आ जाता था कि मैं मेरे हनुमान के ऋणी, मैं हनुमान के कर्जदार हूं, और मेरे हनुमान मेरे धनी है, धनी है। कोई कर्जदार अपने धनी को ऋण चुकाए बिना नजर कैसे मिला सकता? मैं ऋणी हूं और वो मेरे धनी है। एक ऋणी अपने धनी से नजर कैसे मिला सकता है? तो जानकी जी बोली, अब आप इतने संकोच में पड़े रहते हैं तो ऋण चुका दीजिए, हनुमान का ऋण चुका दीजिए। रघुनाथ जी बोले, प्रिया, हे सीते, मैं क्या, मेरे आगे 14 पीढ़ी तक भी इस हनुमान के ऋण चुकाना चाहे तो नहीं चुका सकते। कपिते उरिन मैं नाही, हम इनका ऋण नहीं चुका सकते। तब जानकी जी बोली, अगर आप हनुमान का ऋण चुका नहीं सकते तो आप एक कागज में लिख कर दे दीजिए, हनुमान मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता, लिख कर दे दीजिए, हो जाएगा। ये लिख कर दे दीजिए हनुमान को। बोले हाँ ये बात ठीक है, ये कर सकता। अब श्री रघुनाथ जी एक पत्र में लिख दिए, हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता, तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता, लिख दिए। और श्री रघुनाथ अपना दस्तखत लगा दिए और वो पत्र अगले दिन हनुमान को दे दिए। हनुमान ये पत्र लो। बोले क्या है सरकार? ये बोले पढ़ो। हनुमान जी पढ़े। क्या लिखा था? ऋणी मुक्तो हर जन्म जन्मांतर की देवी रे तोते हनु तुमर पराण मो तोर जीवन तोर मोर एक तनु। जय श्रीकारा
सातार धरा थिवे जेते काल रहिबु मर्त्यरे एहि स्वदेहरे भक्त कुल मित्र होई। जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जी लिखे हैं ऋणी मु तोहर जन्म जन्मांतर। इसी जन्म में क्या, मैं किसी भी जन्म में तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। तुम मेरे प्राण हो और मैं तुम्हारे जीवन हूं। जब तक इस संसार में सूर्य चंद्र धरा रहेंगे तब तक तुम इसी संसार में रह के मेरे भक्तों को मेरे चरणों की ओर अग्रसर करते रहोगे। ये श्री रघुनाथ जी की वरदान है। इसीलिए आज भी जहां जहां राम कथा होती है वहीं वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज का पदार्पण हो जाता है। हम लोगों का मलिन अंतःकरण, ये पापमयी दृष्टि हम देख नहीं पाते, ये अलग बात है। क्योंकि ये स्वच्छ नहीं हुआ है, ये निर्मल नहीं हो रहा है। हमने अपने घर के आंगन को तो बड़ा साफ रखते हैं, स्वच्छ भारत की अनेक योजना बन रही हैं और बनना चाहिए भी। बाहरी परिवेश भी स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, लेकिन बाहरी स्वच्छता के साथ साथ भीतरी स्वच्छता भी जरूरी है। इसीलिए हम एक पद गाते हैं, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन से आंगन है? यही आंगन। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला,
पर काढ़ने को प्रहलाद अग जगमय सवर हित विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। वो हर जगह है, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। कोई एक ऐसे जगह बता दो प्यारे जहाँ मेरे प्रभु नहीं है। बस वो दृष्टि चाहिए, वो नेत्र चाहिए। ये नेत्र से दिखने वाले नहीं है। राधा वल्लभ लाल को निरख नयन हरिवंश। आचार्य की दृष्टि से देखिए, गुरुदेव की दृष्टि से देखिए, किसी कोई समर्थ संत की दृष्टि से देखिए तो प्रभु नजर में आया। अपने नेत्र से नहीं, गुरुदेव के नेत्र से देखना पड़ेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर काया भास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया। ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान।
जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक प्रभु का दर्शन कैसे संभव है। नयन विहीन और मुकुर मलिना, तो फिर राम रूप देख ही किमी दीना। हम नेत्रहीन कब तक हैं? आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज, हम सबके पास तो नेत्र हैं। महाराज हम तब तक नेत्रहीन हैं जब तक हम किसी बुद्ध पुरुष, किसी समर्थ पुरुष, किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के शरणागत शरणापन्न नहीं हुए। और ये बात सुन लेना, केवल दीक्षा ले लेना यही शरणागति, हाँ शरणागति है, लेकिन वास्तविक जो शरणागति के लक्षण हैं, आनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जन, रक्षेति विश्वास, गुप्तत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। देखिए सीधी सीधी सहज सरल भाषा से कह देता हूं, शरणागति किसे कहते हैं? बोले जड़वत परतंत्रता स्वीकार कर लेना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब शरणागति क्या है? शरणागति किसे कहते हैं? अति सहज भाषा में कहें तो जड़वत परतंत्रता स्वीकार कर लेना, यही शरणागति है। जड़ माने जैसे ये पुष्प के हार, इसे अगर मैं अपने सिर पर बांध लूं तो ये अहंकार करेगा नहीं, क्योंकि ये जड़ है। किस बात की अहंकार करने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। इसे गले में धारण कर ले तो भी कोई बात नहीं, और वो गले से भी उतार कर नीचे रख दें तो भी कोई दुख ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। इसे कहते हैं शरणागति। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, ओ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो हमें सच्ची शरणागति किसी
भगवत प्राप्त महापुरुष की ग्रहण करनी चाहिए, तब ये दृष्टि मिलेगी कि जिस दृष्टि से हम श्री सीताराम जी का दर्शन कर सके, जिस दृष्टि गोस्वामी जी को मिला, सिया राम मैं सब जग जानी, हर करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। जठ देखूं तठ ही मारा राम जी रे, जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे। श्री राधा वल्लभ लाल को निरख नैन हरिवंश। किसी आचार्य की दृष्टि से देखना पड़ेगा, किसी महापुरुष की दृष्टि से देखना पड़ेगा, तब राम दर्शन हो। महाराज हनुमान जी महाराज तो अभी भी आते हैं कथा में, लेकिन उन्हें देखने के लिए किसी समर्थ महापुरुष की दृष्टि की आवश्यकता है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए बता दूं महाराज। अब तो हमें हनुमान जी का दर्शन नहीं होता, तो हम क्या करें? बोले उन्हीं के लिए एक उपाय है। हम जब कथा प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने लोग उपस्थित हैं, हम सबको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं में से ही किसी रूप में मेरे हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। आप जब कथा में आओ तो कैसे आओ? बोले ऐसे आओ जैसे पहले से बैठे हुए श्रोताओं को किसी प्रकार का विक्षेप न हो। पहली बात, कभी कभी हम पीछे आते हैं और सब भीड़ भाड़ को चीर फाड़ कर आगे बैठने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रृंखला बहुत जरूरी है। कथा का अनुशासन क्या है? बोले हम कथा में ऐसे आकर बैठे जैसे बैठने से औरों को विक्षेप न हो, और सबसे पहले कथा मंडप पर पहुंचते ही सबसे पहले वहीं पर भूमिष्ठ प्रणाम करना चाहिए। संभव हो तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज का चरण रज अवश्य यहीं पर होगा, इसीलिए अपना मस्तक को कथा पंडाल में जरूर लगाना चाहिए। नीचे झुक न पाओ तो नीचे का रज लाकर अपने मस्तक पर लगाओ। हम देख नहीं पाते, लेकिन हनुमान जी अवश्य पधारे। अगर ऐसे अभ्यास करते रहेंगे और यही प्रार्थना करते रहेंगे, हे हनुमान जी महाराज, हे राम कथा के प्रधान श्रोता, कब वो दिन आएगा जिस दिन ऐसे कथा कहते कहते मैं आपका दर्शन करूं, कथा सुनते सुनते मैं आपका दर्शन करूं। जो आप भाव समाधि में बैठकर प्रभु की गुणगान करते रहे, प्रभु की गुण चरित्र को श्रवण करते रहे। तो ही मेरी श्रोतागण में ये निवेदन कर रहा था कि राम कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं, और श्री हनुमंत कथा के प्रधान श्रोता श्री सीताराम जी महाराज हैं। देखिए, मैं ये निवेदन कर दूं कि भक्त चरित्र से हटकर राम कथा नहीं हो सकता, और राम कथा को छोड़कर भक्त कथा भी नहीं हो सकता। उभय परिपूरक है। जैसे कोई गृहिणी, कोई नारी घर के द्वार पर बैठी थी, किसी ने पूछा ये किसका घर है? बोले जिसकी पत्नी है उसे क्या घर है? बोले किसकी पत्नी है? बोले जिसका घर उसी की पत्नी। बात उभय परिपूरक है ना। इसी प्रकार भक्त चरित्र के बिना भगवान का चरित्र कैसे हो सकता है, और भगवान को छोड़कर भक्त के चरित्र कैसे हो सकता है? लेकिन इसी राम कथा में हम विशेषकर श्री हनुमान जी के चरित्र का ही श्रवण करेंगे।
इसीलिए इस कथा को हमने हनुमंत कथा का नाम रखा। हमारी पटनागढ़ वाले प्यारे भक्तों की लगभग 2 वर्ष से अधिक हो गया, 2-3 वर्ष हो गया, इनकी अभिलाषा थी कि यहाँ कथा हो। हमारा इच्छा थी, लेकिन अपने चाहने से कुछ नहीं होता, होता तब है जब उन्हीं की कृपा होती है। उनकी कृपा के बिना संभव नहीं है। कहते तो बहुत दिनों से थे, लेकिन हम अधिकतर वृंदावन रहने के कारण यहाँ समय नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कुछ दिन पहले भवानी पटना में कथा हुई और वहीं पर माणिक जी भी थे उपस्थित, लट्टू बाबू गए थे और वहीं उपस्थित थे। तो सुबह भी प्रार्थना, महाराज जी कब करेंगे, डेट दीजिए। अब मैं ये बहाना करता हूँ, बाल भोग पा के आ जाइए। और बाल भोग पा के आने के बाद फिर यही प्रश्न, महाराज जी कब करेंगे। अब फिर प्रसाद पाने के बाद फिर महाराज जी कब करेंगे। मैं बोला आप तो बताना पड़ेगा कि कब करेंगे। और वहीं पर श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा हुई। कुछ दिन पहले आश्रम में भी श्री राम कथा का आयोजन था। यशपाल जी आयोजन किए थे और वहीं पर राम कथा होते होते इतना प्रसंग विस्तार हुआ कि हनुमान जी का चरित्र अत्यंत संक्षिप्त में कहना पड़ा। तो वहीं पर अपने महावीर लोग भी उपस्थित थे। तब वो लोग ये कह दिए थे, महाराज जी पटनागढ़ में समय दीजिए, जो हनुमान चरित्र संक्षिप्त हो गया, केवल हनुमान चरित्र की कथा हम लोग पटनागढ़ में करें, सुने। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, अपने प्रेमियों के, अपने भक्तों के मन की अभिलाषा को अवश्य पूरा करते हैं। आज वो शुभ घड़ी आया है और ये परम पावन श्री हनुमंत कथा, हनुमान जी महाराज के चरित्र को हम कहने सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन समझ लीजिए, श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र हम जैसे साधारण व्यक्ति क्या कह सकते हैं, हमारी जैसे दीनहीन अधम पतित कंगाल क्या कह सकते हैं। श्री हनुमंत कथा की वक्ता भी श्री राम जी हैं और श्रोता भी श्री राम जी हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जिनकी यश को, जिनकी कथा को स्वयं बखान करते हैं, ऐसे हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। और कैसे हैं हनुमान जी महाराज? सुमेरी पवन सुत पावन नाम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम। सुमेरी पवन सुत पावन नाम।
कह रहे थे, बोले ये चौपाई ऐसे भी लिख सकते थे गोसाई जी, सुमेरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे, सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने वश करी राखे राम। हम जिन महात्मा से सुने वो आपको बता रहे हैं उनका भाव। बोले गोस्वामी जी ने ये क्यों लिखा, सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। रामू क्यों लिखा? भाई घर में जो सेवक रखते हैं ना, नाम तो है रामचरण राम प्रसाद, लेकिन प्रेम से सेवक को क्या बुलाते हैं? रामू भैया, ए रामू बुलाते हैं ना। तो रामू जो सेवक रूप में रहता क्या करता है? जो साहेब आज्ञा करता है। रामू चाय बना, चाय बना के ला। ए रामू पानी ला, पानी लेके आ। उसके बस में है वो। ऐसे श्री राम जी हनुमान जी के बस में हैं। निसंकोच कह रहे थे वो महात्मा, और मुझे भी आज आप कहने दो। देखिए गोस्वामी जी को राम जी का दर्शन कैसे हो गया? बस हनुमान जी कह दिए सरकार दर्शन दे दीजिए, बस दर्शन दे दिए। आपको भी दर्शन कैसे होगा? जब हनुमान जी कह देंगे सरकार दे दीजिए दर्शन, हो जाएगा। दानी है महाराज, कृपा भंडार के चाबी इन्हीं के पास है। अपने वश करी राखे राम। और याद रखना, सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर भी प्रेमाधीन है। अहम भक्त पराधीन यस्य तंत्र इव द्विज। जो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं वो भी भक्त के अधीन रहते हैं, प्रेम के अधीन रहते, भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति में बंधे हुए रहते हैं। जो सारा संसार को बांधे हुए भगवान है अपनी माया की डोरी में, माया के जाल में, वो ईश्वर को बांधने का सामर्थ्य प्रेम का है। और वो प्रेम के धनी है मेरे हनुमान जी महाराज, वो प्रेम के धनी है। आपको एक लीला सुना देता हूं हनुमान जी महाराज। जब राम जी के राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद की बात है, सेवा को बांटा गया था। कौन किस सेवा करेगा, कौन कौन क्या क्या सेवा करेंगे, सब बताया गया था। लेकिन बाकी सेवक उतना सावधान नहीं हो पाते जितना सावधान श्री हनुमान जी महाराज। हरदम सरकार के पास खड़े रहते थे। प्रभु को जल चाहिए, प्यास लगा, हनुमान जी जान जाते थे, तुरंत जल लेके चल जाते, मांगने से पहले। प्रत्येक सेवा हनुमान जी करने लगे थे। कोई भी सेवा करना चाहता है तो उससे पहले हनुमान जी कर लेते हैं। किसी को सेवा करने का अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, तो भगवान श्री राम के जितने भी अंतरंग सेवक परिकर थे, सब लोगों ने एकांतिक गोष्ठी बनाया। सब लोगों ने कहा एक गंभीर समस्या पर विचार करेंगे। क्या है वो गंभीर समस्या? बोले हनुमान जी जब से आए हैं, अब राम जी की सेवा और किसी को मिलना ही नहीं, प्रत्येक सेवा वो कर लेते हैं। क्या करें महाराज? सेवा तो सबको मिला हुआ है, लेकिन हम सब लोग इतना सावधान नहीं रहते, और हनुमान जी इतने सावधान रहते कि हम लोगों के करने से पहले वो कर लेते।
राम जी ज्यों ही वस्त्र बदले तो उनके धारण किया हुआ वस्त्र तुरंत लेके उसको धो के सुंदर सजा के बढ़िया तैयार करके तुरंत रख देते। प्रसाद पाने के बाद तुरंत ठाकुर जी का थाली लेके पूरा जो जो सेवा रघुनाथ जी की इतनी सावधानी से करते कि दूसरे किसी को समय नहीं मिलता। महाराज वो अंतरंग जो सेवक परिकर थे उन्होंने भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को सबको अपने पक्ष में कर लिया। राम जी के जो अत्यंत निकट के परिकर थे उनको भी नहीं मिलता, तो सबको गोष्ठी कर लिया और विचार करने लगे क्या करें, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत सेवा मिलना चाहिए, मिलता नहीं है, करें तो क्या करें। बोले गलती तो अपनी है, हम लोग उतने सावधान नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। तो किसी ने कहा एक काम करो, जानकी जी के माध्यम से सेवा का बंटवारा कर दो कि ये सेवा अमुक व्यक्ति ही करेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। भगवान के भोजन की सेवा ये करेंगे, भगवान की चरण सेवा ये करेंगे, भगवान की वस्त्र धोने की सेवा ये करेंगे, प्रत्येक सेवा। और इतने बारीकी से चिंतन करते हुए सेवा का बंटवारा कर दिए कि कोई भी सेवा नहीं छोड़े। बोले अब बढ़िया ढंग से देख लो, बोले बार बार निरीक्षण करते हुए कागज तैयार कर लिए। बोले अब देखो कोई सेवा तो बाकी नहीं रहा, बोले कोई सेवा बाकी नहीं है। बोले अब एक काम करो, जानकी जी के माध्यम से राम जी का हस्ताक्षर ले लो, पटपटा रेडी हो जाएगा। हाँ अब नहीं छीन सकते हनुमान जी महाराज। बोले अच्छा ठीक है, यही करते हैं। अब वही क्या गया, जानकी जी को दिया गया। अब जानकी जी भी राम जी का हस्ताक्षर करवा ली। अब हनुमान जी के पास पहुंचे, बोले हनुमंत लाल जी इधर आओ, बताओ। बोले ये देखो क्या लिखा है, सेवा का लिस्ट बना हुआ है, पढ़ लीजिए। तो हनुमान जी पहले से लेकर ठाकुर जी के उत्थापन से लेकर, जागरण से, सुबह से लेकर, मंगला से लेकर विश्राम आरती तक, शयन आरती तक देखे कि कोई सेवा बाकी ही नहीं है, सब सेवा अपने आपस में बांट ले चुके हैं। हनुमान जी बोले मेरे लिए सेवा बना, देख लेना अपनी सेवा जो बने आपसे। बोले लेकिन ये सेवा आप नहीं कर सकते, राम जी का हस्ताक्षर है, ये सेवा आप नहीं कर सकते जितने सेवा हम लोग लिए हैं। अब हनुमान जी बड़ी चिंतित हो गए, भाई सारे सेवा ये लोग ले गए, सेवा के बिना, सेवा तो मेरा प्राण है, सेवा के बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन याद रखना प्यारे, जो सच्चे सेवक होते हैं उनको सेवा देना नहीं पड़ता, वो सेवा ढूंढ लेते हैं। सेवा मांगने की जरूरत नहीं है, सेवा को ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है उनको सेवा। श्री हनुमंत लाल जी बड़े चिंतित हो रहे थे। तब राम जी का दरबार सजा हुआ था, सब बैठे थे और राम जी को जमाई आया। राम जी को जमाई आया और ज्यों ही जमाई आया तब हनुमान जी को याद आ गया। बोले ये सेवा कोई नहीं लिया, कागज में नहीं लिखा है, पत्र में क्या। बोले ठाकुर जी जमाई ले तो चुटकी बजा दे, चुटकी बजा। राम जी जब जमाई लेंगे तो हम चुटकी बजाएंगे, ये सेवा, क्योंकि जमाई लेने से चुटकी बजाते हैं ना, राम जी को नहीं तो बजाना पड़ेगा। बोले और ये सेवा कब होगा? बोले हनुमान रघुनाथ जी के निकट रहने पर होगा। बोले हमने ढूंढ लिया अपने सेवा, पत्र में लिखवाओ हमारे सेवा। क्या? बोले हमारे सरकार जब जमाई लेंगे तब हम चुटकी बजाएंगे। बोले बाप रे, सब लोग चकित रह गए हनुमान जी पर। बोले ये तो गजब की सेवा ढूंढ लिए। क्यों? क्योंकि हरदम रघुनाथ जी का सानिध्य, चुटकी कब बजाएंगे? बोले जब सामने रहेंगे, हरदम रघुनाथ जी के सामने। लेकिन हुआ ये कि जब ठाकुर जी के शयन आरती हो गया और ठाकुर जी प्रयाजों के संग कनक भवन में प्रवेश किए, तब हनुमान जी भी पीछे पीछे चलने लगे। और जो ही प्रवेश करने लगे
तो जो जानकी जी के मुख्य सखी हैं चंद्रकला जी, उन्होंने रोक लिया, हनुमंत लाल जी यहाँ आपका प्रवेश नहीं है, यहाँ तो युगल सरकार और श्री प्रियाजू के सखियां ही रहेंगे, इसके अंदर आपकी प्रवेश नहीं है। यहाँ तो हमारे प्रियाजू के हम जो सहचरी गण हैं, चंद्रकला, चारुशीला आदि आदि सखी जन यहाँ सेवा करेंगे। यहाँ अपने सैन आरती के बाद आपका कोई काम नहीं, आप जाओ। अब हनुमान जी जबरदस्ती जा नहीं सकते, बड़े प्रयास किए, समझाने लगे, बोले हमारी सेवा है, छूट जाएगी सेवा, हम सेवा कैसे छोड़ सकते हैं। पता नहीं कब रघुनाथ जी को जमाई आई चुटकी बजाने को, बोले वो यहाँ नहीं चलेगा, वो पत्र पट्टा का काम बाहर होता है, ये भीतर की काम है, यहाँ नहीं, आप बाहर आ। अब हनुमान जी महाराज बड़े चिंतित हो गए और आकर बैठ गए महाराज, और मन में विचार करने लगे कि मेरी सेवा न छूटे कैसे। तब उनके मन में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी महाराज जितना बुद्धि संसार में किसका है, महान बुद्धिमान। हनुमान जी बोले बस यही बजा के सारी रात यही काम करना है क्या। बोले न जाने कब रात को ठाकुर जी को जमाई आए, ठाकुर जी जगे सोने से पहले, उठने के बाद कब जगे, भीतर क्या हो रहा है हमको क्या पता, कभी भी जमाई आ सकता है। तो यहीं पर बैठकर रात भर हमको यही सेवा करते रहना है, तो सेवा छूटेगा नहीं। ठाकुर जी जब उधर जमाई लेंगे, इधर चुटकी बज जाएगा। तो सारी रात चुटकी बजाने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
राम 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 राम